हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है वो सारी हम वन बाय वन इस एक वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ से। तो आप देख सकते हैं, विल्स लाइकली इन विंटर सेशन ऑन प्राइवेटाइजेशन स्टेट ओन बैंक्स। तो यहाँ पे काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले क्या था, पहले ये बोला जा रहा था कि मॉनसून सेशन में प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड बिल आ सकता है, ठीक है। बट मॉनसून सेशन में हमने देखा ऐसा कोई भी बिल नहीं आया था। हालांकि जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड बिल आया था जरूर, बट बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं थी, ना ही कोई बिल था। तो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि विंटर सेशन में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज़ आ सकती है। बट जो भी अभी भी न्यूज़ आ रही हैं, जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं, ये सारी सोर्सेज के थ्रू आ रही हैं। कोई ऑथेंटिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये दो बैंक ही प्राइवेटाइज होंगे, क्योंकि हमने देखा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल के बजट में ये सारी चीज़ों का ऐलान किया था। तो आप देख सकते हैं, एमिंग टू फुलफिल इट्स एजेंडा ऑफ प्राइवेटाइजिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक, द गवर्नमेंट इज लाइकली टू टेबल अमेंडमेंट्स इन द वीआर एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में यहाँ पे हो सकता है कुछ सुझाव, कुछ यहाँ पे चेंजेस करनी पड़े, है ना, अमेंडमेंट्स करनी पड़े। बट अभी तक जिन दो बैंकों को यहाँ पे ऐड किया गया है और किस पर्सन ने ये इन्फॉर्मेशन दिया, देखते हैं सिर्फ यहाँ पे लिखा आता है हाईली प्लेस्ड सोर्सेज। तो ये कौन है हाईली प्लेस्ड सोर्सेज? अभी भी इनका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कभी CNBC TV18 निकल के आता है, कभी कभी अलग अलग मीडिया सोर्सेज से निकल के आते हैं। बट जब तक यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तब तक हमें थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, PNB पिकअप स्टेक इन NARCL। तो NARCL क्या है? इट इज़ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो डिफरेंट बैंक ने यहाँ पे स्टेक पिकअप किया है। तो बेसिकली जितना भी इनका NPA है, ये NARCL के थ्रू ये डेफिनेटली इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनको कुछ जो भी इनका NPA का पेमेंट है, लाइक 15% इनको अपफ्रंट पेमेंट भी मिल जाए। तो ये तीनों बैंकों के लिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा और भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दे कैन ईजिली गेट आउट ऑफ हियर। PSU Bank's rally after Pyramid Enterprises acquires DHFL for ₹34250 करोड़। तो आपको पता DHFL किस तरह से, आपको पता था हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी थी, डूबती हुई बची थी, बड़ी मुश्किल से पिरामिल ने इसको खरीदा है। तो जैसे पिरामिल ने इसको खरीदा, तो बैंकों को उम्मीद है कि यहाँ पे इनका जो पैसा है डूबा हुआ वो वापस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत से बैंकों ने जो इनके शेयर प्राइस थे उसमें हमें उछाल देखने को मिली, क्योंकि 34,250 करोड़ जो बिल्कुल डूब ही चुका था, डूबता हुआ पैसा इनको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जिसके कारण बैंक्स ने तेजी दिखाई है। ICRA reaffirms rating on Union Bank of India Basel 3 bonds stock gains 1%। तो रेटिंग जो डिफरेंट कंपनीज होती है, आपको पता है डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज होती है, तो इन्होंने यहाँ पे इनकी जो रेटिंग थी यूनियन बैंक की, इसको स्टेबल कर दिया फ्रॉम नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर यूनियन बैंक पे हमें पड़ेगा। इवन इसके शेयर प्राइस में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक के ऊपर आपको पता किस तरह से RBI ने बहुत तगड़ा ही, बहुत ही सख्त रूप अपना दिया था। अभी थोड़ा सा यहाँ पे डील देखने को मिली है HDFC बैंक टू इशू 4 लाख क्रेडिट कार्ड पोस्ट RBI बैन। तो अभी जल्दी ही हमें ऐसा देखने को मिल सकता है, HDFC बैंक और भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकता है। हालांकि जैसे ही ये एम्बार्गो हटा, जैसे ये रोक हटी, तो इन्होंने 1 महीने के अंदर ही 4 लाख क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए। इसके बाद जो इसका फ़ायदा किसको ज़्यादा हुआ था जब ये बैन लगा, तो ICICI बैंक ने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी कमाया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ तो इन्होंने भी अपने अच्छे खासे क्रेडिट कार्ड बेचे हैं। हालांकि हर बैंक ने इसका फ़ायदा उठाया। जैसे HDFC बैंक के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड का बैन लगा था, अभी जैसे ही हटा है, तो उसके बाद HDFC बैंक फिर से फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुका है। ICICI बैंक लॉन्चेस फेस्टिवल बोनांजा, अनाउंसेस ऑफर ऑन होम ऑटो लोन्स। तो ICICI बैंक ने फेस्टिवल बोनांजा, अभी फेस्टिवल बोनांजा आपको पता जब तक दिवाली का सीजन रहेगा हर बैंक लॉन्च करेगा, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो। तो ICICI बैंक ने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लोन के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। आप देख सकते हैं जो इनका रेपो रेट है वो इन्होंने 6.70% कर दिया। इसके अलावा प्रोसेसिंग फी भी माइन्यूट कर दी है 1100 ऑन फ्रेश होम लोन्स। तो 18% इसके ऊपर लगभग GST लगेगा, तो चेक कर लेना ये सब जो चार्जेस इन्होंने लगाने हैं जो प्रोसेसिंग के ऊपर। नेक्स्ट इज फेडरल बैंक्स डिपॉजिट जम्प्स 10% ईयर ऑन ईयर इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 22। तो 10% इनके जो डिपॉजिट है वो हमें सेकंड क्वार्टर में डेफिनेटली बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है फेडरल बैंक के लिए भी। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, एक तो पहले नंबर पे HDFC, दूसरे पे ICICI, तीसरे पे कोटक, चौथे पे फेडरल। ये 4 ही बैंक है जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छे लगते हैं। हो सकता है आपका डिफरेंट ओपिनियन हो। कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्चेस NPS ऑन मोबाइल। NPS क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ अब किसके ऊपर लॉन्च कर दिया? अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर। तो बेसिकली इसमें आपको एक पैन कार्ड चाहिए और एक फोटोग्राफ चाहिए, जिससे थ्रू आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स, अपना नाम वगैरह भर के, है ना, सिंपल से स्टेप्स के थ्रू इसको कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों NPS बता देता हूँ एक सिंपल सी चीज़ की। सपोज करो आप 60 ईयर तक क्या करते हो NPS में, ठीक है। मिनिमम छोड़िए, आप 60 ईयर तक आपने 10 लाख रुपये NPS में भर दिया। तो इसमें क्या होगा,
आपको जो 60 लाख है, सॉरी 6 लाख है, ये तो आपको मिल जाएगा कैश की फॉर्म में अगर आपको चाहिए, ठीक है। और जो बचा आपका 4 लाख, तो इसकी आपको लग जानी है पेंशन, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये पेंशन की फॉर्म में मिलेगा। तो ये एनपीएस स्कीम है, जितना आप कंट्रीब्यूशन करोगे, बाकी इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। 10 लाख के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, सपोज करो ये 10 लाख का बढ़ के 15 लाख हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग 15 का 60% कर लेना, ठीक है। 60% आपको मिलेगा कैश में और 40% आपको मिलेगा पेंशन में, जो भी आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया होगा। जो इसके ऊपर बेसिकली इंटरेस्ट रहेगा वो मार्केट लिंक्ड ही रहता है एनपीएस का। IDFC फर्स्ट बैंक अलॉट्स ओवर 18.17 लाख इक्विटी शेयर्स अंडर ESOS, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर ये सारा इन्होंने किया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो इसमें बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको कम, आप कह सकते हो, रेट पे बैंक का शेयर मिल जाता है। सपोज करो किसी बैंक का शेयर चल रहा है 1000 रुपीज़ पे, ठीक है। अभी क्या करेगा, अगर इसको बैंक को अपना ESOP निकालना होगा, तो एम्प्लॉयज़ को लगभग 25% डिस्काउंट दिया था। तो वही स्टॉक बैंक जो एम्प्लॉयज़ को 750 रुपये में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको 25% का प्रीमियम मिल गया। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रहता है, ठीक है। लगभग जो होल्डिंग पीरियड रहता है मोस्टली 1 साल का रहता है। अभी 1 साल में ये भी डिपेंड करेगा कि ये 1000 से गिर के स्टॉक 500 का ना हो जाए। अगर 500 का हो गया तो ये डेफिनेटली आप देख सकते हैं लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अगर कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आ जाए तो डेफिनेटली लॉस भी हो सकता है। येस बैंक लोअर्स होम लोन रेट, तो येस बैंक ने भी बाकी बैंकों को आप कह सकते हैं यहाँ पे इमिटेट करना शुरू कर दिया है, नकल करनी शुरू कर दिया है। जैसे स्टेट बैंक, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसी दिशा में इन्होंने भी अभी जो अपना रेट है वो 6.7% पर एनम कर दिया है, सेम जो ICICI बैंक का है। कुछ रेटिंग एजेंसीज की बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को रेटिंग एजेंसी जो है शेर खान, इसने टारगेट दिया है 2428 का एट इट्स CMP, तो लगभग 2000 के आसपास स्टॉक चल रहा है। आप चाहें तो जरूर इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लेना। मेरा जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो जो ब्रोकरेज फर्म्स बताती हैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। कैनरा बैंक बाइक का टारगेट दिया है कोटक सिक्योरिटीज़ ने, ठीक है, और ₹195 का जो टारगेट दिया गया। तो जरूर इसके ऊपर भी आप चाहें तो विचार कर सकते हैं कैनरा बैंक के ऊपर, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी ने भी इसमें स्टेक खरीदा हुआ। बाकी आप जरूर एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेकअप कीजिए, क्योंकि ये सारी हो सकता है सिक्योरिटीज़ जितनी भी हैं ये इनकी पहले से कोई पोजीशन होती हो, बाद में ये इनको अनाउंस करते हो। तो जैसे स्टॉक बढ़ेगा तो ये तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, बाई ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़, तो यही चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। अभी सिटी यूनियन बैंक का LKP सिक्योरिटीज ने टारगेट दिया 205 का। बट किसी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतने था, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स की न्यूज़ थी, ब्रोकरिंग की न्यूज़ थी, वो सारी मैंने कवर करती हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।